मैं अब आपको जो है रियलाइजेशन अकाउंट का जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इससे पहले जो है मैंने इसके जो बेसिक्स हैं वो मैंने आपको सिखाए थे, और इससे पहले जो चैप्टर है हमारा वो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे एक ऐप है MYT, ठीक है। उस पर आप जो है इसका फर्स्ट जो चैप्टर्स है वो आप देख सकते हैं। इसकी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये TS ग्रेवाल की बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूँ। TS ग्रेवाल की बुक में क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें लिखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरविंद एंड बलबीर एज ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले क्या काम करना है। सबसे पहले जो असेट्स हैं कैश, बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। कैश, बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आपको जितने भी कैश और बैंक, जितने भी कैश और बैंक को छोड़कर जितने भी असेट्स हैं वो आपको ट्रांसफर करने होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड्स पे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड्स पे। यानी यहाँ पे आप लिखोगे टू स्टॉक अकाउंट। टू स्टॉक आपका जो है वो 7500 है। टू इन्वेस्टमेंट 15,000, टू इन्वेस्टमेंट ये आपकी 15,000। बुक डेट्स, बुक डेट जो है वो डेटर्स को ही कहा जाता है। बुक डेट्स, बुक डेट जो है वो आपके 30,000 के, और इस पे जो प्रोविजन है वो इस तरफ आ जाता है बाय प्रोविजन ऑन डेटर्स के नाम से। बाय प्रोविजन ऑन डेटर्स, बाय प्रोविजन ऑन डेटर्स जो है वो आपका 3,000 है, ठीक है। इसके अलावा बिल्डिंग है, प्लांट है, टू बिल्डिंग, टू प्लांट, ठीक है। तो बिल्डिंग की जो वैल्यू है आपकी वो 22,500 है, 22,500 बिल्डिंग की वैल्यू, और प्लांट की वैल्यू जो है वो 30,000 है। इसमें इसके अलावा गुडविल दे रखा है, वो भी आपको लिखनी है। टू गुडविल, टू गुडविल ये 6,000 है। लेकिन आप P&L जो है असेट साइड पे दे रखा है, उसे आप नोट नहीं करोगे। P&L जो होता है इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफर होगा। अब दूसरी तरफ आ जाइए, दूसरी तरफ लायबिलिटीज में सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर्स है, तो आप सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर्स इसको आप ट्रांसफर करेंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स ये 45,000 के हैं ट्रेड क्रेडिटर्स। इसके बाद बिल्स पेबल है 12,000 के, बाय बिल्स पेबल ये 12,000 है। इसके अलावा मिसेस अरविंद लोन और मिसेस बलबीर लोन, ठीक है, ये आउटसाइडर है, क्योंकि जो पार्टनर है वो अरविंद और बलबीर हैं, उनकी वाइफ नहीं है। तो अगर उन्होंने कोई लोन दिया है तो आउटसाइडर्स होता है, वो इसमें आएगा। आउटसाइडर्स के जितने भी लोन होते हैं, यानी जो पार्टनर नहीं है, जो पार्टनर नहीं है उनके अलावा जिसका भी लोन होगा उसको यहाँ पे शो किया जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है मिसेस अरविंद लोन, तो यहाँ पे मिसेस अरविंद लोन, मिसेस अरविंद जो है वो पार्टनर नहीं है। हाँ, मिस्टर अरविंद पार्टनर है, उसका लोन होता तो उसको आप यहाँ नहीं शो कर सकते थे। मिसेस अरविंद लोन और मिसेस बलबीर लोन ये आपको यहाँ शो करना पड़ेगा। बलबीर लोन, तो इसका जो लोन अकाउंट है मिसेस अरविंद का वो 7,500 है, और मिसेस बलबीर का जो है वो 15,000 है, ठीक है। इसके बाद रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड पता आपको कैपिटल अकाउंट में जो वो हम ट्रांसफर करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी आप लिखोगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व है वो कितना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो 1,500 है, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पे बताया था कि अगर इस साइड इन्वेस्टमेंट गिवन है तो आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को इधर ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा ये कहीं पर भी नहीं आएगा, अब ये खत्म, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ अगर आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है तो उस कंडीशन में फिर आप इसको यहां नहीं लिखेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप इसको ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वैसे इसको भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें कैपिटल अकाउंट दिए हुए, कैपिटल अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी। कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं अरविंद और बलबीर के 15,000, वो आप यहां लिख दोगे बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी ये 15,000 और ये 15,000,
ठीक है, अब जो जो मैंने बैलेंस शीट में छोड़ दिया था, एक तो मैंने P&L छोड़ दिया था, इसमें से P&L असेट साइड पे दिया है, तो यहां जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अरविंद और बलबीर की रेशो बढ़ेंगे तो पूरे क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं है, यानी कि आप इक्वली डिवाइड करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस 5250 है, 5250, तो इसको डिवाइडेड करेंगे 2 से, तो ये 2625, 2625 इसको 2625 इसे मिलेगा। इसके अलावा जो है रिजर्व फंड वो 15,000 का है, रिजर्व फंड वो 15,000 का है, तो यानी इक्वली डिवाइडेड हो गया 7500 7500। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या काम किया वो दोबारा से बता रहा हूं। मैंने सबसे पहले जो है असेट ट्रांसफर करे, और असेट ट्रांसफर करते हुए मैंने ध्यान रखा कि क्वेश्चन में से कैश और बैंक को ट्रांसफर नहीं करूंगा, कैश और बैंक को छोड़ के सारे असेट ट्रांसफर कर लिए। इस साइड जो लायबिलिटीज है वो सारी ट्रांसफर कर ली। एक चीज याद रखा कि यहाँ पे जो आउटसाइडर लोन है वो भी यहाँ पे शो किए जाते हैं, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए दिखाया गया क्योंकि इस तरफ इन्वेस्टमेंट है। अगर इस तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को नहीं दिखाता, फिर मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता, जैसे कि रिजर्व फंड को ट्रांसफर किया जाता है। तो ऊपर जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने सारे ट्रांसफर कर लिया। अब नीचे जो एडजस्टमेंट गिवन है उसे एक एक करके मैं सॉल्व करूंगा। पहली एडजस्टमेंट में लिखा है अरविंद प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस अरविंद लोन एंड टुक स्टॉक एट 6000। अरविंद जो है उसने अपनी वाइफ का लोन पेड किया है, तो आप उसको यहां लिखेंगे टू अरविंद्स कैपिटल अकाउंट, टू अरविंद्स कैपिटल अकाउंट। उसने अपनी वाइफ का लोन पेड किया, इसलिए लिखेंगे वाइफ्स लोन। अरविंद की वाइफ का लोन था कितना? अरविंद की वाइफ का लोन था 7500। इसके अलावा अरविंद ने स्टॉक टेकन ओवर करा 6000 में बाय अरविंद्स कैपिटल अकाउंट, बाय अरविंद्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसने स्टॉक टेकन ओवर करा है, ये स्टॉक टेकन ओवर करा है इसने 6000 का। ब्रैकेट में आप जो स्टॉक टेकन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। बलबीर टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। बलबीर जो है उसने एक इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर करी है, ठीक है, 10% डिस्काउंट पे, आधी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की टोटल जो वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू है आपकी 15,000। ठीक है, 15,000। उसने कहा है 7500 ये और 7500 ये आधी आधी कर लिए, क्योंकि आधी उसने टेकन ओवर करी है 10% डिस्काउंट पे। तो इसका 10% माइनस कर दूंगा, इसका 10% माइनस करा तो 750। ठीक है, 750 जो है, तो यानी अरविंद ने जो टेकन ओवर करा वो 6750 में टेकन ओवर करा है, और 7500 की इन्वेस्टमेंट अभी भी आपके पास पड़ी हुई है। ठीक है, अरविंद ने आधी इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू 7500 थी वो 10% डिस्काउंट पे टेकन ओवर कर लिया, यानी अरविंद ने 6750 में टेकन ओवर करी है। इसके अलावा 7500 की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपके पास पड़ी है, वो आपको ध्यान में रखना है। बाय अरविंद बाय बलबीर ने टेकन ओवर करी, अरविंद ने नहीं, बाय बलबीर्स कैपिटल अकाउंट। इसने जो है इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर करी है, आधी इन्वेस्टमेंट 6750 में, आधी इन्वेस्टमेंट 6750 में टेकन ओवर करी और आधी बची हुई है। इसके अलावा आप इसमें एडजस्टमेंट नंबर जब F पढ़ेंगे, F, तो उसमें लिखा हुआ है एन ओल्ड टाइपराइटर रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द फॉर्म बुक्स नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹450 इट वाज टेकन बाय बलबीर एट दिस एस्टिमेटेड प्राइस। यानी कि एक ओल्ड टाइपराइटर था, ठीक है, जिसकी रियलाइज्ड वैल्यू हमने एस्टिमेट करी है 450, यानी कि अगर हम उसको बेचेंगे तो हमें 450 मिल जाएंगे। इससे बलबीर ने टेकन ओवर करा, तो इसे भी यहां लिखा जाएगा, इसे भी यहां लिखा जाएगा टाइपराइटर के नाम से, टाइपराइटर, ये 450 का। तो ये आपका हो गया 7200। ठीक है, तो ये बलबीर ने टेकन ओवर करे और ये अरविंद ने स्टॉक टेकन ओवर करा। इसके बाद जितने भी असेट्स हैं बाय बैंक अकाउंट, जितने भी असेट्स हमने रियलाइज करे यानी कि बेचे, उनको चेक कर लीजिए। जैसे इसने कहा बुक डेट्स यानी कि डेटर्स, बुक डेट्स आपके रियलाइज हुए 28500 में, 28500 में। ठीक है, इसके अलावा ई एडजस्टमेंट पे लिखा हुआ है कि प्लांट रियलाइज्ड हुआ है, प्लांट
प्लांट रिलाइज हुआ 37500 में, 37500 में। बिल्डिंग 60,000 में, बिल्डिंग ये रिलाइज हुई है 60,000 में, ठीक है। गुडविल 9,000 में, गुडविल 9,000 में। और इसके अलावा रिमेनिंग इन्वेस्ट, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6750 है, ठीक है, जो कि रियलाइज हुई है। इन सब का आप टोटल करोगे तो टोटल करने के बाद 141750 आएगा आपका, ठीक है। अब आप इस साइड का टोटल कर लेना और इस साइड का टोटल कर लेना। जब आप दोनों साइड का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें जो है ये साइड आपकी ज्यादा है और ये साइड आपकी कम है, यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को आप यहां लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। दोनों साइड का डिफरेंस निकालने के बाद, ठीक है, जो आप दोनों साइड का डिफरेंस निकालेंगे वो आपका 470,450,455 आएगा। 470 दोनों साइड का, इस साइड का टोटल कर लीजिएगा, इस साइड का टोटल, दोनों साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो 47045। और ये साइड आपकी जो है वो ज्यादा आ रही है, ये साइड कम आ रही है, यानी आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो आप यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। कौन कौन है? एक अरविंद है और दूसरा कौन है? दूसरा है बलबीर, ठीक है, दूसरा है बलबीर। तो इस इनकी अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेक करेंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो अरविंद और बलबीर की दे ही रखी है, इसलिए आप क्या करेंगे, दोनों को इक्वल इक्वल जो को डिवाइड कर देंगे। तो इक्वल डिवाइड करेंगे तो एक 23522 आ जाएगा और एक 23523 आ जाएगा, 23523 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल इसका 47045 और जो आपने टोटलिंग करी है इस साइड की और इस साइड की, तो जो बड़ा वाला टोटल आपका आया होगा वो 238950 आया होगा, 238950, 238950, ठीक है, ये आपका आया होगा। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर जो एंट्रीज हैं वो पास आउट करनी है, लेकिन ट्रांसफर एंट्रीज पास आउट करने से पहले आप एक काम करिए कि जो बैंक अकाउंट है उसका ओपनिंग बैलेंस चेक कर लीजिए। यानी बैंक अकाउंट जो है वो आपको क्वेश्चन में कितने दे रखा है, 12,000, उसको आप यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। ये बैंक अकाउंट दे रखा है आपको 12,000 और कैश, टू कैश आपको दे रखा है 750, कैश आपको दे रखा है 750, ठीक है। अब आप ट्रांसफर एंट्री पास आउट करना शुरू करेंगे। ट्रांसफर एंट्री किसकी पास आउट होती है? ट्रांसफर एंट्री जो पास आउट होती है वो पार्टनर्स की पास आउट होगी और बैंक अकाउंट की, बस। तो जहां पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लिखा है और जहां बैंक अकाउंट लिखा है सिर्फ उसको ध्यान में रखिएगा। इधर से स्टार्ट करते हैं, ये रहा अरविंद्स कैपिटल अकाउंट, ये लिखा हुआ 7500, तो इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इस साइड लिखेंगे जिस अकाउंट से आ रहा है रियलाइजेशन अकाउंट, अरविंद में 7500, ठीक है। इसके बाद ये बैंक है, बैंक का टोटल कितना आ रहा है 73405, इसको यहां ट्रांसफर करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जिस अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है 73405, ठीक है, ये ट्रांसफर हो रहा है। प्रॉफिट अरविंद और बलबीर का ये ट्रांसफर करेंगे यहां पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, इसका 23522 और ये 23523, ठीक है। तो आपने क्या करा, यहां से जो पार्टनर जैसे अरविंद था उसका अकाउंट ट्रांसफर करा, बैंक का बैंक अकाउंट पे ले गए, जो प्रॉफिट अरविंद और बलबीर का था वो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब इस साइड आ जाइए, इस पे जो है पार्टनर्स का ये रहा अरविंद कैपिटल अकाउंट, ये लिखा 6000, तो इसको यहां ट्रांसफर करेंगे टू जिस अकाउंट से आ रहा है रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट है 6000, ठीक है। और ये लिखा बलबीर कैपिटल अकाउंट 7200, तो ये यहां लिख देंगे 7200 बलबीर में, ठीक है। इसके बाद है बैंक, बैंक का टोटल ये आ रहा है 141750, तो यहां पे लिख देंगे टू जिस अकाउंट से आ रहा है टू रियलाइजेशन अकाउंट 141750, ठीक है, 141750। तो मैंने सारी ट्रांसफर एंट्री पास आउट कर ली, यानी जो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट है और जो बैंक अकाउंट है उसको मैंने जो कैपिटल अकाउंट है उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा और जो बैंक अकाउंट है उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बैलेंस शीट तो लिख नहीं सकता क्योंकि जो है पार्टनरशिप फॉर्म जो वो डिसॉल्व हो गई है, तो
तो अब मुझे जो है दोनों साइड का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस साइड का जो आपका टोटल आ रहा है, इस साइड का टोटल आ रहा है अरविंद का जो है इस साइड का टोटल है आपका 23522 53522। इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे, माइनस 2625 और माइनस 6000। तो टू बैंक अकाउंट के अंदर जो आपका बचेगा 44897। ठीक है, अब बलबीर का उस साइड का टोटल 15,000 प्लस 7500 प्लस 23523 46023। इसमें से माइनस करेंगे 2625 माइनस 7200 36198 52522 और ये 46023। अब ये टू बैंक का है, ये यहां से यहां जाएगा बाय अरविंद कैपिटल अकाउंट और बाय बलबीर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अरविंद में आ रहा है 44897 और इस साइड आ रहा है 36198। ठीक है, इन तीनों का टोटल कर लेंगे 44897 प्लस 73405। तो आपका टोटल जो आ रहा है 154500 आ रहा है। ठीक है, इस साइड का आप टोटल करेंगे तो ये आपका 12750 प्लस 141750, तो ये भी आपका 154500 आ जाएगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में जो है दोनों साइड जो है वो आपकी टैली करेगी। इसमें मैंने बताया कि बैलेंस शीट ही नहीं निकाल सकते क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गई है, इसलिए हमें बैलेंस शीट की जगह पे बैंक अकाउंट, जिस तरफ भी जरूरी नहीं है कि इधर ही है, अगर इधर भी आ रहा है तब भी आप बैंक अकाउंट लिखेंगे। और भी कई चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता, तो फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी लिखते। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट को कहीं नहीं शो किया जाता, कहीं पर भी, सिर्फ इधर बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ बाय बैलेंस बीडी होता है वो आपका। ठीक है, इधर कहीं पर भी नहीं आता, ना रियलाइजेशन में ना कैपिटल में, कहीं पर भी नहीं आएगा वो, सीधा क्या लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। ये बस इतना इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अगर आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको ऊपर क्वेश्चन में मान लीजिए 20,000 दिया होता और कोई एडजस्टमेंट नहीं दी होती, तो मैं यहाँ लिखता बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर उन्होंने 20,000 क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है जी क्लेम उन्होंने से 12,000 का किया है, किया गया, तो यहाँ पे मैं बाय वर्कमैन कंपनसेशन 12,000 लिखता और टू बैंक के अंदर भी वर्कमैन कंपनसेशन 12,000 लिखता। अब जो 8,000 रुपए बच गए उस 8,000 को मैं पार्टनर्स में वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता जैसे कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है 20,000 गिवन है, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है कि जी आपका जो क्लेम है, आपको जो पेमेंट करनी है वो सिर्फ 12,000 नहीं करनी है, तो आप यहाँ पे जहां पे लायबिलिटीज वगैरह लिखे, क्रेडिटर्स, बीपी, यहाँ पे आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 लिखते और टू बैंक में उसकी पेमेंट कर देते। ठीक है, अब जो 8,000 बचा है उसे आप जैसे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया गया वैसे ही जनरल रिजर्व, वैसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो 8,000 बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। मैंने आपको बताया कि हमारा जो ऐप है MYT, उसके अंदर और बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है जिसको आप देख सकते हैं और आपको जो है कॉन्सेप्ट जो वो धीरे धीरे इसके क्लियर होते हैं।